एक बार राजमहल में सोए हुए राजा जनक स्वप्न देख रहे थे। उन्होंने देखा कि मिथिला पर शत्रु सेना ने आक्रमण कर दिया। अंततः जीत शत्रु की ही हुई। विजयी शत्रु ने आज्ञा दी, मैं तुम्हारे प्राण तो नहीं लेता, परंतु आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने वस्त्राभूषण उतार कर तुरंत राज्य से बाहर निकल जाओ। केवल एक छोटा सा वस्त्र लंगोट पहनकर वे नगर से बाहर जा रहे हैं। यह दृश्य उन्होंने देखा। उनके सड़क पर पहुंचते ही एक राजाज्ञा सुनाई दी। निर्वासित जनक को कोई भी नागरिक आश्रय या आहार न दे। ऐसा करने पर उस नागरिक को प्राणदंड मिलेगा। मिथिला की सीमा से राजा जनक बाहर चले गए। कई दिनों तक अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। कहीं दूर एक अन्न क्षेत्र दिखाई दिया। राजा जनक वहां पर पहुंचे। तब तक सारी खाद्य सामग्री बट चुकी थी। बड़ी याचना करने पर अन्न क्षेत्र का अधिपति भगोनी में से थोड़े से चावल लेकर आता है और उन्हें देता है। वे मुंह में खाने को हाथ बढ़ाते हैं कि कहीं से भागता हुआ एक सांड आता है और खाने का पात्र जमीन पर गिरकर सब बिखर जाता है। नींद में ही राजा जनक चिल्लाए और उनकी निद्रा टूट गई। शरीर अभी भी पसीना पसीना हो रहा था। वे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। स्वर्ण रत्नों से लदा पलंग, कोमल शैया, फिर वह क्या था? ऐसा राजा जनक सोचने लगे। वे हर किसी से पूछने लगे, यह सच है या वह सच था? ऐसा सोचते सोचते अष्टावक्र से भी उन्होंने यही पूछा। तब उन्होंने योग बल से सारा रहस्य समझा और कहा। अष्टावक्र बोले, न यह सच है और न ही वह सच था। सब काल की अवस्थाएं हैं। इनसे परे तो आत्म तत्व को साक्षी रूप में मानता है, वही साधक है। तब से राजा जनक विदेह बन गए। सही अर्थों में जो दिखाई दे रहा है वह भी सत्य नहीं है। सब क्षणभंगुर है। अतः संसार में ज़्यादा रुचि और आसक्ति नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।